हेलो फ्रेंड्स, मैथ तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना लेक्चर नंबर है 14 और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डेसिमल भी करवाऊंगा, परसेंटेज भी कराऊंगा। परसेंटेज का आज अपना दूसरा लेक्चर हो जाएगा। परसेंटेज पहले आपने की हुई है और पार्ट्स ऑफ नंबर भी। आज परसेंटेज का दूसरा क्यों करवाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रह जाता है, कंफ्यूजन रह जाती है। सर जब हम प्रतिशत निकालते हैं, मान लीजिए पूछते हैं 12 36 का कितने प्रतिशत है, सर हम उसको गुना करें क्या भाग करें, क्या करें? सबसे पहले हम आज पहले नोट लिख लो जिसमें आपकी कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो जाएगी। यदि हमने प्रतिशत या परसेंटेज निकालना है, यदि प्रतिशत या परसेंटेज जो भी बोल लो आप, निकालना है तो 100 से क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। यदि हमने किसी भी संख्या का प्रतिशत या परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। यदि हमें प्रतिशत दिया हुआ है तो 100 से क्या करेंगे? 100 से या 1/100 लिख लो या 100 से भाग करेंगे। ये लीजिए, अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। एग्जाम्पल कैसे आएगी हमारे पास? मान लीजिए वही ले लेते जो मैंने बोले, 12 36 का कितने प्रतिशत है? यहां पर हमारे पास परसेंट दिया नहीं हुआ, हमने परसेंट निकालना है। और यदि परसेंट हमने निकालना है तो 100 से क्या करेंगे? गुना। कैसे? 12 36 का कितने प्रतिशत है? निकाल लीजिए, 12 को इससे काट दीजिए, क्या आ गया? 100/3। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 आ गया, ऐसे लिख सकते हैं। 33 है 1/3%। ये तो मजे वाली बात आ गई। ये भी करवाऊंगा आपको। ये क्या होता है 33 है 1/3? मैं नोट कर लूं, हमारे पास आया था, फिर बाद में भूल जाऊंगा। मैं इसको बीच में रखूंगा, अगले टॉपिक के, इसी टॉपिक के आगे वाले पार्ट में रखूंगा इसे। अपना पार्ट भी है पार्ट्स ऑफ नंबर भी, कौन सा कितनवा हिस्सा है? 33 है 1/3%। उसी तरह से ये है क्या, हमने उस दिन भी किया था। मान लीजिए कोई कहता है मेरे 416 800 का कितने प्रतिशत है? इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब बताइए क्या हुआ? कहने का क्या भाव हुआ? 416। इसका मतलब ये हुआ मेरे 416 नंबर आए हैं 800 में से। तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ना सीधा सीधा, 416/800 गुना 100। ये लीजिए, 2 0 से 2 0 कट गई और ये क्या आ गया? 8 5 40 और 8 पर ये आया क्या है? प्रतिशत आए। हमने प्रतिशत बताना है तो 100 से गुना किया। अगर हमारे पास लिखा होता मेरे 52% मार्क्स हैं 800 में से, तो हमने क्या निकालना था? यही करूंगा क्वेश्चन अगली बारी, सम यही बनाकर करूंगा। 52% है ना, यही करूंगा। तब तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए।
भाई सभी बातों की एक बात है, बस आप अपने दिमाग में ये फिट कर लेना भी यदि हमने प्रतिशत निकालना है, हमने प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, और यदि हमारे पास प्रतिशत दिया है तो 100 से भाग, बात खत्म। आपका बहुत अच्छे ढंग से निकल जाएगा। मान लीजिए क्या बोला था मैंने, हाँ 800 में से, वही करते हैं, परसेंट नहीं लिखूंगा फिर बदल जाएगा। 800 का 52% कितना होगा? आठ सौ का 52%, सीधा सीधा हमारे पास क्या है 800 है क्या 52, सीधा 52 लिखा और बटा इसी की 100 कर दो बस, क्योंकि हमने भाग ही करना है ना। यहाँ कर लो, चाहे यहाँ किसी के साथ भी कर लो, या क्या कर सकते हैं, और हम लिख कैसे सकते हैं नहीं समझ आती तो 800 गुना 52 गुना 1/100, क्योंकि सर ने कहा था भाग करनी है तो चाहे वहां पर लिख लो, बात एक ही है। इसके नीचे लिख लो, इसके नीचे, जैसे आपको समझ आए, जैसे भी आपको समझ आए। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आया क्या 416, 8 दूनी 16, हाँ सच में अपने पास दिया ही हुआ था 416। अब ये 416 क्या है, रुपए, अंक, या कुछ भी नहीं दिया तो कुछ भी नहीं आया, सीधा 416 आंसर आ गया, क्योंकि उसने पूछा क्या है 800 का 52% कितना होगा। रुपए अंक तो साथ में लिखा ही नहीं हुआ, अगर लिखा तो वो साथ में लिख दो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज नहीं आती साथ में रुपए अंक, ये उन्हीं के लिए है जो मेरे छोटे भाई बहन भी सीख रहे हैं, क्योंकि हमारी सीरीज का क्या नाम है, फर्श से लेकर अर्श तक। अगर मेरी दोनों बातें आपको अच्छी तरह से समझ आई है तो एक थम्स अप हो जाए, लाइक कर दीजिए। अब देखिए, मान लीजिए 900 का, भाई अब तो कर लोगे आप, कुछ भी लिख दूं, 36% कितना होगा? ये 900 गुना 36/100, 0 2 जीरो से 2 जीरो कट, 36 को 9 से किया, 9 चिक 54, 5 आए, 9 30 27 और 5, ये लीजिए 324 आ गया ये। अरे समझ आया भाइयों, बिल्कुल ही बेसिक से करा रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल करा रहा हूँ। मेन समझाना क्या था आज ये, इसलिए 2 एग्जाम्पल करवा दी साथ में। वैसे ये मैंने आपको करवाया हुआ है उस दिन, कितने मार्क्स आए किसके, किस में से किसने, लेकिन आज मैंने ये करवाना था भी अगर कोई निकालना है प्रतिशत तो गुना कर दीजिए, अगर प्रतिशत दिया हुआ है तो 100 कर। आप एक बात याद रख लेना, जहाँ प्रतिशत लगा आ गया ना तो इसे रब करने के लिए बटा 100 लगाना है हमने, बस, फिर आप भूलोगे नहीं। अब इसे रब कर दूं, ठीक है जी, ये भी रब, चलो एक बार ये नहीं करता, नहीं करता। अब देखिए 11 सही 1/9, 16 सही 2/3, 37 सही 1/2, अब ये भी लिखूंगा जी, अब 33 सही 1/3, और क्या लिखूं, सैंतीस से 1/2 आ गया, और इसमें लिख देते हैं, चलो अकेला 25% भी लिख लेते हैं, अकेला 25%, 75% भी लिख लेते हैं साथ, ये भी बनाकर देखेंगे क्या होता है। अब ये होता क्या है, वो पूछता है भी किसी के 11 सही 1/9 मार्क्स आए, प्रतिशत आए, तो वो कितनवा हिस्सा है। मैंने आपको ये क्या कराना है, पार्ट्स ऑफ नंबर का कितनवा हिस्सा है।
हिस्सा कौन सा है? वो अंक का हिस्सा कौन सा है? अंक का या संख्या का? अंक का हिस्सा कौन सा है वो? अब मान लीजिए 11 सही 1/9 होता कैसे है? इसको इससे गुना और ऊपर को जोड़, 11 9 99 और 1 100, 100 बटा क्या आ गया? 9 आ गया 9। और जब हमने प्रतिशत देखा तो क्या करेंगे? भाग किससे कर देंगे? 1/100 से। पहले भी हमने ये सीखा है ऊपर, इसीलिए मैंने ये रब नहीं किया। यदि हमें प्रतिशत दिया हुआ है तो 100 से भाग करेंगे। भाग कर दी, 100 को 100 से काट दिया। ये क्या है? 1/9 हिस्सा है। किसी भी चीज का 1/9 हिस्सा है। कोई भी संख्या अपने आप में 100 मान ली। अगर हम कहें भी सभी को बराबर बांट दो तो 100 अगर वो 9 जनों में, सभी का मतलब 9 जनों में, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? 9 है। 9 जनों में अगर बराबर बांट दो तो सभी का हिस्सा कितना आएगा? 11 सही 1/9%। अगर पूछा जाए तो 1/9 वहां हिस्सा। 1/9 हिस्सों को अगर 9 बार जोड़ेंगे ना तो 1 आ जाएगा। 1 का मतलब क्या होता है? 100% आ जाएगा। कोई भी संख्या 1 अपने आप में 100% होती है। चाहे वो 1 रुपए का सिक्का लगाकर अगर बांटना शुरू करो, 100 का सिक्का, 1000 का सिक्का नहीं होता तो नोट था, 2000 का नोट, कुछ भी ले लो, वो अपने आप में क्या है? 100%। अब देखिए 16 3 48 दूना 50, 50/3 हो गया, बटा क्या आएगा? 100। 1/100 या 100 कुछ भी लगा लीजिए, जैसे आपको अच्छे ढंग से याद रहेगी। 50 दूना 100। अब क्या रह गया? 1/6वां हिस्सा। ये दो सम अपने आप करोगे, मैं वो करवाता हूं। क्या अगर हमारे पास 25% आ जाए, 25% आ जाए तो ये भी कुछ हो सकता है। कैसे होएगा? सीधा लिख लो भाई, 25/100, क्योंकि साथ नहीं है कुछ तो सीधा लिख लिया। ये क्या लिख लिया? 75/100। ये क्या हो गया? 1/4 हिस्सा। ये क्या हो गया? 25 या 75 और 4 3/4वां हिस्सा। बात खत्म होगी। ये आप दोनों कर लेना। कुछ भी आ जाए, अनएक्सपेक्टेड सा ले लेते हैं कुछ। 7th क्वेश्चन बिना ही कुछ सोचे समझे ले लेते हैं कुछ भी। 33 सही 1/7। ये लीजिए, पता ही नहीं ये क्या किसका क्या हिस्सा कर रहे हैं। ले लिया। 7 दिया 21, 1 2 बच गए, 231 और 1 232/7 गुना 100। अब ये 4 से कट जाएगा, पीछे वाला 32 कट रहा है तो 4 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा। तीनों का जोड़ देखिए, 3 और 2 5 और 2 7, नहीं कटेगा। 4 से काट लो फिर, 4 एकम 4 5 या 20, 4 8 32। इसे 4 से काटा तो 25, 25 आता 175, 58 सही 175 आ गया आंसर। 58 एक सही 175वां हिस्सा देना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है, कुछ भी आ जाए। अगर आपको निकालना आ गया कौन सा हिस्सा कितने है तो आप निकाल लोगे बड़े आराम से। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ये बात मैंने 4 से 5 बार पिछले 10 मिनट में रिपीट कर दी, ये बात याद रखना। और अगर प्रतिशत साथ में है तो भाग कर दीजिए, अगर प्रतिशत निकालना है तो गुना कर दीजिए। छोटा सा लेक्चर बनेगा लेकिन सिखा बहुत कुछ जाएगा। अब तीसरा देखिए, तीसरा हमारा क्या रह गया? डेसिमल है। सभी एक दूसरे से रिलेटेड, सबका आपस में रिलेशन है, लेकिन समझने वाली बात है, बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। अब आ गया जी डेसिमल।
अब हम भिन्न में बदलेंगे, कुछ भी आ जाए चाहे, जैसे मान लीजिए 0.75% का 0.7% लगाओ या ना लगाओ वैसे ही आ जाएगा उसका। 0.75 का भिन्न क्या होगा? अब ये भिन्न बताना है, भिन्न क्या होगा? 7/5 है, अगर ये डेसिमल हट गया तो नीचे क्या आ जाएगा? 100, ये काट दिया 75/100, 25 दिया 75, 3/4 उसका भिन्न बन गया 0.75 का। अगर वो पूछ रहे हैं ना भिन्न बनाओ, तो भिन्न भी एक तरह का हिस्सा ही है, लेकिन इसको हम लिखेंगे कैसे? 3:4। अगर अनुपात पूछ ले तो 3:4, अगर भिन्न पूछ ले तो भिन्न हम ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए वो दी होगी पॉइंटों में या कैसे भी, बटों में भी दे सकता है। क्या होता है कई बार ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे देता है, जैसे मान लीजिए 16 और नीचे दे दिया 64, तो वो पूछेगा इसका भिन्न क्या होगा। एक बात का ध्यान रखना, अगर उसने कंफ्यूज करना है तो वो ऑप्शन क्या क्या दे सकता है? वो देगा जी आपको 8/32, ठीक है, जा क्या देगा? 4/16। बिल्कुल ध्यान से देखना इस चीज को, आपकी सारी जो गलत फहमी है ना किसी बात की भी हमें तो आता है, वो ये दूर कर देगा भी आपको क्या आता है क्या नहीं आता। 4/1 और लास्ट वाला क्या है? नन ऑफ दीज। अब देखिए इसका क्या आएगा आंसर? 8/32 आ सकता है, 4/16 आ सकता है, 4/1 बिल्कुल नहीं आ सकता। अगर हमें इसकी प्रॉपर भिन्न कहा जाए ना भी भिन्न बताओ, तो ये जहां तक कटती है वो इसकी प्रॉपर भिन्न होती है, ना कि इसकी भिन्न ये 8/32। गलत है, ये भी गलत है, ये तो ऑलरेडी गलत है। हाँ अगर 1/4 होता तो सही होता। इसका आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि 16 एकम 16, 16 चौकी 64, सबसे अपने बिल्कुल सरल भाषा में सबसे बड़े पहाड़े तक या फिर जहां तक कट सके वहां तक कटे तो वो क्या है? भिन्न होगी। 1/4 इसकी प्रॉपर भिन्न होगी। आज सोमवार है, बोलेगा वार है, थोड़ा सा तो करंट है। जय भोलेनाथ की। करिए ये। बिल्कुल लास्ट वन, आज के टॉपिक का बिल्कुल लास्ट वन, थोड़ा सा हटके भी और इसके साथ का भी, बिल्कुल सिंपल सा ही है। वो भी थोड़ा सा स्टेटमेंट में लिखा होता है वो, यदि किसी संख्या का 16%, यदि किसी संख्या का 16% 64 है तो संख्या बताएं। दो तरह का होगा जी, इसे दो तरह से कर सकते हैं। सिंपल वन क्या है, हमारे पास 16% दिया हुआ है, कितना? 64। सीधा कर लीजिए, प्रतिशत हटाना है हमें। सर ने क्या बताया था? 16/100 कर दिया, 64 कर दिया। 64 को उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, बात एक ही है, कैसे भी कर लो। अब देखिए किसी संख्या का, तो यहाँ पर चाहे x लिख लीजिए चाहे एक ही लिखा रहने दीजिए, एक कर लीजिए, दूसरा टॉपिक बाद में करा देता हूँ। ये 16/100 है, उधर जाकर क्या आ जाएगा? 100/16। ये लीजिए, ये 400 आ गया। 400 क्या है?
400 वो क्या है? वो संख्या है। 400 वो संख्या है। अब देखिए, यदि किसी संख्या कौन सी हुई? 400। 400 के 16% हमने निकाल के देख लिया। 400 के 16% कैसे निकालेंगे? 400 का 16% निकाला तो कितना आ गया? 64। हमारा आंसर क्या हो गया? सही है जी।